अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इस चैप्टर में हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। अब ये एक जनरल ओवरव्यू है आपके सामने कि आपका जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आएगा तब आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आपने क्वेश्चन कैसे करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन में आपके स्टेप्स होंगे 6 स्टेप्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप है, उसके बाद फोर्थ स्टेप है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, उसके बाद सिक्स स्टेप है। ये सारे के सारे स्टेप्स आपने एज इट इज़ फॉलो करने हैं। ठीक है, अब ये फॉलो कैसे करने हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मूलेट करनी है। हाइपोथेसिस फॉर्मूलेट करते हुए अब यहाँ पे आपको 3 केसेस नज़र आ रहे हैं, ए, बी और सी। आपने ये किसी एक क्वेश्चन में इन तीनों केसेस में से एक केस सिलेक्ट करना है। आपने सारे के सारे ये केसेस सिलेक्ट नहीं करने। आपने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और वहाँ से डिसाइड करना है कि आपने इन तीनों में से कौन सी हाइपोथेसिस उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूलेट करनी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, H0 इज़ फॉर नल हाइपोथेसिस एंड H1 इज़ फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वलिटी साइन लाजमी आता है और H1 में इक्वलिटी साइन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे म्यू नॉट लिखा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में कोई इसकी वैल्यू गिवन होगी वो यहाँ पे आप प्लेस करेंगे। मैंने क्योंकि जनरली आप लोगों के साथ केस डिस्कस करना है तो जनरली जो भी मैंने म्यू नॉट इसे शो कर दिया। अगर आपकी फर्स्ट टाइप है म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, अब क्योंकि H0 में क्या है, इक्वलिटी साइन है, तो H1 में अल्टरनेटिव होगा तो इसमें नॉट इक्वल का साइन आएगा। सिमिलरली अगर म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू सम वैल्यू है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का ऑपोजिट साइन ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से H0 में अगर ग्रेटर देन इक्वल साइन है तो आपका H1 में लेस देन साइन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस ही आपने डिस्कस करने हैं। अच्छा, ये जो लास्ट वाले 2 केसेस हैं इनको हम कहते हैं वन टेल टेस्ट। इनको हम लोग क्या कहते हैं, वन टेल टेस्ट। ठीक है, वन टेल टेस्ट। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है इसे आप लोग कहेंगे टू टेल टेस्ट। इसको क्या कहेंगे, टू टेल टेस्ट। ठीक है, इसको आप टू टेल टेस्ट, इसमें क्योंकि ग्रेटर देन है और इसमें लेस देन है और इसमें क्योंकि क्रिटिकल रीजन इन दोनों केसेस में आपका क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन सिर्फ वन साइड पे फॉल करता है, जबकि इस टू टेल के केस में आपका क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों साइड पे फॉल करता है। ठीक है, कि मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी कि कैसे ये वन साइड पे फॉल करता है और टू साइड पे कैसे फॉल करता है। उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अमूमन आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है और आम तौर पे ये 5%, 1%, 2% इस तरह से होता है। और ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है ना कि अल्फ़ा आपने 5% यूज़ करना है तो परसेंटेज ख़त्म कर देंगे तो 0.05 बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो भी आपने ऑटोमेटिकली 5% खुद ब खुद यूज़ कर लेना है। उसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक के बारे में आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जी कहाँ यूज़ करते हैं, टी कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट केस में जो डिस्कस कर रही हूँ जी के साथ एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है जी स्टैटिस्टिक। और ये थर्ड स्टेप में आपने ऐसे ही इसको लिखना है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन का। फोर्थ स्टेप में आप सारी कैलकुलेशन करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी आप स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जी कैलकुलेटेड आंसर आप फोर्थ स्टेप से फाइंड आउट करोगे। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन आपने स्टेट करना है और ये एसोसिएट करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ।
अब यहाँ पे मैंने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। उसी तरह से आपका जब हाइपोथेसिस आपने सिर्फ ए बी सी में से एक केस फॉर्मुलेट करेंगे तो आप क्रिटिकल रीजन भी ए बी सी केसेस में से सिर्फ एक ही फॉर्मुलेट करेंगे। और ये आपने एज इट इज़ याद करना है कि अगर आपका H1 में नॉट इक्वलिटी साइन है तो आपका क्रिटिकल रीजन क्या है, जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल जी अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली अगर आपका क्रिटिकल रीजन है ग्रेटर देन साइन के साथ तो आपका H1 अगर आपकी ग्रेटर देन साइन के साथ है तो रीजन ऑफ रिजेक्शन आपका जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा हो जाएगा। यानी वन टेल के केस में आपका अल्फ़ा आएगा, यानी ग्रेटर देन और लेस देन के केस में अल्फ़ा आएगा, जबकि नॉट इक्वल के केस में अल्फ़ा बाई 2 आएगा। अच्छा, अगर लेस देन साइन है तो जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फ़ा। उसके बाद लास्ट स्टेप है कंक्लूजन। ये आपने कंक्लूजन कैसे करना है ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कैसे आपने रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस करनी है। उसके बाद ये आपका जी टेबल है। जी टेबल आप इससे फेमिलियर हैं पिछले चैप्टर की वजह से। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है आपका, अगर आपका ये अल्फ़ाज मेंशंस हैं, ठीक है, अल्फ़ा बाई 2 पे इसकी जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ आप इसे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, आपकी बुक की एग्जाम्पल है 13.2। एग्जाम्पल क्या है, मीन लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस बाय अ कंपनी हैज़ इन द पास्ट बीन 1120 आवर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 125 आवर्स। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक लाइट जो बल्ब है प्रोडक्शन की एक कंपनी है और उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि उनकी एवरेज लाइफ टाइम ये है विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। ठीक है, सो ये पास्ट एक्सपीरियंस मींस दिस विल बी कंसिडर एज म्यू एंड और कि म्यू के साथ जो वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिग्मा होता है। ए सैम्पल ऑफ 100 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, सैम्पल है तो ये आपके पास क्या है n। रिसेंटली चूजन फ्रॉम आ सप्लाई ऑफ न्यूली प्रोड्यूस बल्ब शोड आ मीन लाइफ टाइम ऑफ दिस। ठीक है, ये रैंडम सैम्पल से मीन एसोसिएट कर रहा है तो ये आपका क्या है, x बार है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ ऑफ बल्ब हैज़ नॉट चेंज, यानी आपने जो सैम्पल लिया है उसमें भी उसकी एवरेज लाइफ वही हो जो पास्ट एक्सपीरियंस शो कर रहा है। तो आपने फर्स्ट स्टेप टेस्ट दी हाइपोथेसिस। टेस्ट दी हाइपोथेसिस की वजह से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी आपको अल्फ़ा जो है वो 5% क्वेश्चन में गिवन है। सोल्यूशन में आप फर्स्टली फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, कोई यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन की बात नहीं हुई तो आपने एच नोट जो रखनी है म्यू इज़ इक्वल्स टू, यानी म्यू की जो वैल्यू होगी 1120 एंड H1 इज इक्वल टू म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 1120। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ मैंशन इन योर क्वेश्चन 5% यानी 0.05। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक उसी तरह से जी मेंशन करें x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन में x बार आपको गिवन है क्वेश्चन में, n आपको गिवन है क्वेश्चन में और सिग्मा आपको गिवन है क्वेश्चन में। जी स्टैटिस्टिक्स में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ रहा है -4। उसके बाद क्रिटिकल रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपका H1 जो है नॉट इक्वल साइन के साथ है तो आपका क्रिटिकल रीजन जो बनेगा रिजेक्ट H नॉट, आप ऐसे ही लिखेंगे रिजेक्ट H नॉट इफ़ जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स जी अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, जी अल्फ़ा बाय 2 की जो वैल्यू है वो टेबल को यूज़ करते हुए 1.645 आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1.96 आएगी, ये वैल्यू 1.64 नहीं आएगी, 1.96 इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा 1.96 इसकी वैल्यू आ गई है सिंस दी कैलकुलेटेड आंसर। अब आपने रिजेक्शन कैसे या एक्सेप्टेंस कैसे करनी है। ठीक है, ये एक आंसर ये आपका 4 स्टेप से आएगा और एक आंसर आएगा आपका 5th स्टेप से। ठीक है, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है और हमेशा आपने 4 स्टेप को पहले रखना है और 5th स्टेप को बाद में रखना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटेड आंसर 2 टेल होने की वजह से यहाँ पे मॉड है तो आपने माइनस साइन को इग्नोर करके 4 को कंपेयर करना है। ये सिर्फ नॉट इक्वल के केस में आप ऐसा करेंगे कि अगर आपका नेगेटिव आंसर भी है तो आप उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। सिंस योर कैलकुलेटेड आंसर इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर 1.96। ठीक है, 1.96 से ये आपका टेबल आंसर जो है ये आपका छोटा हो रहा है कैलकुलेटेड आंसर से। ठीक है,
अगर ये आपका साइन यहाँ पे जो आपने साइन लगाना है आपने इन वैल्यूज़ को देखते हुए लगाना है, जबकि जब आपने कंपेयर करना है तो फिफ्थ स्टेप में जो साइन है ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और यहाँ पे भी ग्रेटर देन आ रहा है, आपका साइन मैच हो रहा है, सो वी रिजेक्ट H नॉट। अगर ये साइन डिसमैच कर जाता है बाय चांस कि आपका कैलकुलेटेड आंसर 4.5 हो जाता है या 5 हो जाता, तो 4 इज़ लेस देन 5 हो जाना था, तब आपने एक्सेप्ट H नॉट करनी थी, यानी ये वाला साइन और इस वाले साइन में आपस में डिसमैच करें। अब ये क्योंकि साइन मैच कर गया है, सो वी रिजेक्ट H नॉट and may conclude that the mean lifetime of the bulb has changed। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको 13.3 है, ये आपकी बुक की एग्जांपल मैंने ली है। द मीन वेट ऑफ आ टेबल ऑफ अ सर्टेन ड्रग इज़ क्लेम टू बी 50 mg, ए सैम्पल ऑफ 100 टैबलेट्स, ये आपका रैंडम सैम्पल है, ठीक है, ये आपको n दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, वे n के साथ जो आपका मीन एसोसिएट कर रहा है वो आपका क्या है, x बार है, ठीक है, ये x बार है आपको गिवन विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये आपके पास s गिवन है, ये s क्यों है, क्योंकि ये सैम्पल से रिलेट कर रहा है, और ये जो आपका जो पहले जो एवरेज दिया हुआ है आपको, जो पहले आपको एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, वो आपकी क्या है, दिस वन इज़ s, ठीक है, और ये जो एवरेज है ये आपके पास है म्यू, ठीक है। अब आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अब आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं गिवन, तो आपने सिंपली इक्वल और नॉट इक्वल के साथ आपने हाइपोथेसिस म्यू की फॉर्मुलेट कर लेनी है। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में गिवन है। जी स्टैटिस्टिक्स में अगर आप चीज़ नोट करें तो यहाँ पे पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको सिग्मा यूज़ किया था, यहाँ पे हमने एस यूज़ किया है। एस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिग्मा नहीं गिवन, आपको एस गिवन है, तो यहाँ पे आपने फार्मूले में एस ही यूज़ करना है। अच्छा, जो कैलकुलेशन में जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो 3.75 आपका आंसर आ गया है। क्रिटिकल रीजन आप उसी तरह से, क्योंकि आपका नॉट इक्वल वाला केस है, रिजेक्ट H नॉट इफ़ जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स जी अल्फ़ा बाई 2। अच्छा, जी की अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू टेबल बाय यूजिंग टेबल 2.58 आ रही है। अब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि कैलकुलेटेड आंसर इज़ ग्रेटर दैन टेबल आंसर, ठीक है, तो ये साइन आपने ग्रेटर दैन इन दोनों के मैग्नीट्यूड को देखते हुए लगाया। अब जब आप इसे कंपेयर करेंगे 6 स्टेप के साइन को 5th स्टेप के साथ, तो ये मैच कर रहा है, सो वी रिजेक्ट H नॉट एंड कंक्लूड दैट द डिज़ायर वेट ऑफ द टैबलेट इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, ठीक है। मीन्स के अगर आपने रिजेक्ट H नॉट कर दिया, इक्वल्स 50 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो पास्ट में जो वेट आ रहा था, आगे फ्यूचर में उसका वेट जो है वही नहीं आ रहा, वो डिफर कर। अच्छा, उसके बाद है 13.3 की बी पार्ट की एग्जांपल है। अच्छा, ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट इसलिए, रैंडम सैंपल है 9 वैल्यूज़ का और 9 वैल्यूज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि मीन इन दी पॉपुलेशन इज़ 60, यानी ये म्यू है और साथ में आपको सिग्मा बी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बात नहीं की हुई, तो आप से सिंपली फार्मूलेट करेंगे H नॉट म्यू इज़ इक्वल टू 60 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 60। अल्फ़ा उसी तरह से क्वेश्चन में मेंशन है, जी स्टैटिस्टिक्स उसी तरह से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है, तो यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा आ रहा है। 4 में कैलकुलेशन उसी तरह से करेंगे, कैलकुलेटेड आंसर इज़ 4। क्रिटिकल रीजन नॉट इक्वल होने की वजह से वही सेम आएगा, रिजेक्ट H नॉट इफ़ जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल जी अल्फ़ा बाई 2, और जी अल्फ़ा बाई 2 पे इसकी टेबल आंसर है 1.96, और सिंस द कैलकुलेटेड आंसर फ्रॉम द स्टेप 4 इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर, ग्रेटर देन है, और अगर आप साइन 5th और 6th स्टेप का मैच करना चाहें तो मैच हो रहा है, सो वी रिजेक्ट H नॉट। अच्छा, होमवर्क में ये मैंने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप देन हम डिस्कस कर लेंगे इसे व्हाट्सएप ग्रुप में।